हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से अगले लेक्चर में हम लोग सम कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एक्स बाई जेड असमान हो तब इतना बराबर जीरो दिया हुआ तो कर साबित कीजिए 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर क्या जीरो। तो ये साबित करना, तो इसको साबित करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे LHS और RHS। तो हम लोग सभी जानते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे क्या ना। ए डिटरमिनेंट देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम कितना एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ, दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ, किसके साथ, प्लस के साथ। तो इसका कितना मान में बटेगा, दो सारणी के मान में बटेगा। कितने सारणी के मान में बढ़ता है, दो सारणी के मान में। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि जब कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में दो अवयव जुड़ा हुआ हो तो दो डिटरमिनेंट में बढ़ता है इसका मान। तो प्रथम अवयव प्रथम डिटर्मिनेंट में और सेकेंड अवयव सेकेंड डिटर्मिनेंट में ए लिखते हैं। शेष अवयव दोनों डिटर्मिनेंट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर, और इसमें भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में क्या ना जीरो। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको रहने दे, इसको फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम चेंज करते 1 1 1, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड और ए के लिए। तो जब दो रो को आपस दो कॉलम का आपस मतलब बदली करते चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव में प्लस। अब इसमें देखें तो x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1x और एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, इसमें बाई कॉमन है, बाई कॉमन लेंगे तो 1 बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर, यहाँ पे बाई बचेगा। इसमें क्या कॉमन, जेड कॉमन लेंगे 1 जेड और जेड स्क्वायर बराबर में क्या जीरो। ये हो गया। अब इसको थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम चेंज कर दे। चेंज करेंगे तो फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और क्या ना जेड स्क्वायर कर दे प्लस में एक्स बाई जेड। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में जीरो। ध्यान दे तो ए वाला डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट दोनों कॉमन है, नहीं ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यह दोनों डिटरमिनेंट को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 और प्लस में एक कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x बाई जेड बराबर में क्या है जीरो। तो इतना बराबर जीरो इतना बराबर जीरो कह लेंगे तो 1 1 1 एक्स बाई जेड और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अभी यही तो प्रूफ करना था कि 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर क्या आएगा जीरो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड समझेंगे। कह रहा है ए बी जीरो दिया हो इतना बराबर जीरो तो साबित कीजिए LHS बराबर RHS। यह साबित करने के लिए कहा है। इसको साबित करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं कि ये थर्ड कॉलम में कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ, दो एलिमेंट जुड़ा हुआ, किसके साथ, तो माइनस चिन्ह के साथ। तो यह डिटरमिनेंट का मान कितने डिटरमिनेंट बटेगा, दो डिटरमिनेंट के मान के बराबर होगा, बराबर में जीरो बराबर जीरो। तब प्रथम एलिमेंट क्या ना प्रथम डिटरमिनेंट में लिखते हैं, प्रथम एलिमेंट प्रथम डिटरमिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटरमिनेंट में ए लिख दिए। दो शेष एलिमेंट दोनों डिटरमिनेंट में लिखाएगा और एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू ए लिख दे बराबर में जीरो कर दे। अब यहाँ पे रहने दे, इसमें कॉमन दिख रहा है क्या ना एक्स, तो एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू। यहाँ पे क्या कॉमन है बाई, तो हम लोग बाई कॉमन लेंगे तो 1 और बाई स्क्वायर और बाई क्यू। इसमें जेड कॉमन है, जेड कॉमन लेंगे 1 और जेड स्क्वायर जेड क्यू
और बराबर में ये माइनस वाला डिटरमिनेंट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और x बाई जेड और एक्स क्यू बाई क्यू और जेड क्यू 1 1 1 ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए दो एलिमेंट को क्या ना जीरो बनाएंगे। तो ए क्यूचन और ए क्यूचन दोनों क्यूचन आगे बनाया हुआ है तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, इसका रिजल्ट आएगा x बाई जेड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में देखे थे, ही क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं तो वहां से देख के हम लोग इसको बना लेंगे खुद से, दो एलिमेंट को जीरो बनाकर। जब इसको r1 डेंस टू r1 माइनस r2 करेंगे और r2 डेंस टू r2 माइनस में R3 है, इसमें भी और इसमें भी दोनों LHS RH दोनों में यही ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, आप लोग खुद से यहाँ बना लेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा x माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस में x, इसका रिजल्ट आएगा। और इनटू में x बाई प्लस बाई जेड प्लस में जेड एक्स, इसका रिजल्ट इतना आएगा। बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा x माइनस में बाई माइनस में जेड और जेड माइनस में x इनटू में x प्लस बाई प्लस में जेड, ये रिजल्ट आएगा। तो ए माइनस ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कट जाएगा और बच क्या जाएगा, बच जाएगा x बाई जेड इनटू में x बाई प्लस बाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये बचेगा इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा टर्म x प्लस बाई प्लस में जेड, ये हो गया प्रूफ। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जो या 5 में जो बताए थे उसी को यहाँ पे इस मेथड को लगा लेंगे तो ए आएगा रिजल्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका ए रिजल्ट आएगा और ये कट गया और जो बच्चा वही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 करा LHS बराबर RHS साबित कीजिए। तो LHS बराबर RHS साबित करना बड़ा सिंपल है। तो इसमें क्या ना, इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए। इसमें क्या कर देंगे R1 डेंस टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, तीनों रो को इसको इस डिटरमिनेंट को ये साबित करने के लिए तीनों रो को जोड़ लेते हैं। तीसरा रो को किस में जोड़ ले, पहला रो में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस में b और यहाँ पे 2b जोड़ेंगे तो प्लस में b, इसको इसमें जोड़ेंगे तो प्लस में c। इसको जब दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा a प्लस b प्लस में c आ जाएगा, 2b और माइनस a और 2c माइनस c, तो क्या हो जाएगा c और प्लस में b। ए जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा a प्लस b प्लस में c, तीनों को जोड़कर किस में लिखना था, फर्स्ट रो में लिखना था। और सेकेंड रो, अब सेकेंड रो वैसी रह जाएगा b माइनस c माइनस a और 2b और 2c और c माइनस a माइनस b। फिर से रिपीट क्या ना, ए दोनों रो को जोड़ना था किसमें, तीनों रो को मतलब जोड़ना था और जोड़कर किस में लिखना था, फर्स्ट रो में लिख दिए। सेकेंड रो थर्ड रो वैसे रह जाएगा। अब देखते हैं तो फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिख गया, क्या मिल गया a प्लस b प्लस में c, उसको कॉमन ले ले तो 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ क्या बचेगा 1, ए क्या बच गया 2b और यहाँ पे बच गया इसमें b माइनस c माइनस a और a बच गया 2b 2c और c माइनस a माइनस में b। अब a 1 1 आ गया तो दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। इसको ऐसे लिख देते, दो एलिमेंट जीरो बनाने के लिए लिखेंगे बाई c1 डेंस टू c1 माइनस c2 और c2 डेंस टू c2 माइनस में c3। ये ऑपरेशन लगाएं क्योंकि सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटाएंगे और थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में घटाएंगे। तो पहले सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटाते हैं, लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस में c। सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटा तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0 और इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा 2b माइनस में b माइनस में c माइनस में a। अब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। अब ये थर्ड कॉलम को अब किस में घटाना, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और इसको इसमें घटाएंगे तो ए बी माइनस सी माइनस में ए माइनस में 2b माइनस 2b और इसको इसमें घटाएंगे तो मिल जाएगा 2c माइनस में c माइनस a माइनस में b। और थर्ड कॉलम वैसे रह जाएगा, क्या हो जाएगा 1
2b और c माइनस a माइनस में b। थर्ड कॉलम वैसी रह गया, थर्ड कॉलम वैसी रह गया। ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, दो एलिमेंट 0 और 1 कट जाएगा और ये क्या बच गया, a प्लस में b प्लस में c। और इसको जरा सॉल्व कर लेते, क्या बच गया यहाँ पे माइनस b और प्लस b, तो क्या हो जाएगा प्लस में b माइनस माइनस प्लस c माइनस माइनस प्लस c। और यहाँ पे b माइनस 2b और प्लस b, तो क्या हो जाएगा माइनस b माइनस c माइनस a, ये 0। और यहाँ पे क्या ना माइनस में प्लस में सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए प्लस में बी। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते, ए प्लस बी प्लस में सी, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हमारा 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0। और तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 3। यही तो प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 का। LHS बराबर RHS दिखाए थे, LHS बराबर RHS दिखाने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C1 रेज टू C1 प्लस में C2 कह लेंगे और यहाँ पे C2 रेज टू C2 प्लस में C3 कह लीजिए और इसको जोड़ लेंगे। तो इसमें C2 को किसमें जोड़ लीजिए C1 में, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा A प्लस में B प्लस C माइनस C कट जाएगा और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा A प्लस में B, क्यों कि माइनस C प्लस C कट जाएगा और इसको इसमें जोड़ लो तो क्या आ जाएगा माइनस B और माइनस में A, तो माइनस C माइनस ए आ गया। अब थर्ड कॉलम को किसमें जोड़ना, सेकेंड कॉलम में, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस C और माइनस में B, इसको जोड़े तो ए कट जाएगा तो क्या मिलेगा B माइनस B प्लस में C और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या B प्लस में C बचेगा। थर्ड कॉलम वैसी के वैसी रह जाएगा A प्लस B प्लस में C, ए रह गया। अब ध्यान दे इसमें A प्लस B और इसमें A प्लस में B और इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा A प्लस में B और यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस कॉमन ले ले तो C प्लस B प्लस में क्या हो जाएगा C और A भी रहने देंगे B प्लस में C और B प्लस में C और A माइनस B माइनस A और A प्लस B प्लस में C, ए रह जाएगा। अब ध्यान देंगे A प्लस बी क्या है कॉमन है तो A प्लस में B क्या कह ले कॉमन ले ले और साथ में B प्लस में C भी कॉमन है, नहीं A प्लस B और B प्लस C कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 और 1 और 1, ए बच गया माइनस 1 बचा और ये माइनस 1 1 और 1 और ए रह जाएगा वैसी माइनस B और माइनस में A और प्लस में A प्लस B प्लस में C। अब यहाँ पे क्या ना 1 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए C1 रेज टू C1 प्लस में C2 कह लीजिए, C2 को C1 में जोड़ लीजिए तो A प्लस B प्लस में क्या हो जाएगा C, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, एक क्या आ जाएगा 2 और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 0 और ये माइनस 1 और प्लस 1 माइनस B माइनस A और A प्लस B प्लस में क्या हो जाएगा C। अब हम लोग जानते हैं कि इस तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा, नहीं क्या बच जाएगा A प्लस B प्लस में C और जो कटता वो लिखा था क्या कटेगा यहाँ पे 2, तो साइन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस में 2 लिखेंगे और छोटा डेट क्या बच गया माइनस A माइनस में B बचा और प्लस में 1 और बच गया A प्लस B प्लस में C। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो A प्लस B प्लस में C और A यहाँ पे 2 को रहने दो और माइनस को आगे जरा कर लेते हैं और एक गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस A माइनस B और माइनस में C। अब माइनस अब 1 गुना माइनस B तो माइनस माइनस प्लस में B से B क्या हो गया कट गया और A लिख लेंगे यहाँ से 2 और A माइनस तो मिल जाएगा A प्लस B प्लस में C, ये दोनों बच गया माइनस A माइनस C तो माइनस कॉमन ले ले तो माइनस माइनस प्लस और बच गया यहाँ पर क्या और A अब प्लस में C, क्या बच जाएगा A प्लस में C सॉरी A तो आपका दिया हुआ A प्लस में B और B प्लस में C और यहाँ भी है वही
ए प्लस बी और बी प्लस में सी, और ए लिख लेंगे यहाँ पे, बचा हुआ क्या ना, ए प्लस में बी और बी प्लस में सी, और ए भी तो वही है, ए प्लस में बी और बी प्लस में सी, और सी प्लस में क्या आ गया, ए। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था क्या, 2a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 का फर्स्ट। क्या कराना, साबित कीजिए LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS साबित करना सिंपल है, तो इसको करेंगे ना, LHS बराबर RHS दिखाने के लिए इसमें ऑपरेशन कर दीजिए बाई R1 डेंस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तीनों रो को ऐड कर लीजिए। तो तीनों रो को ऐड करेंगे तो बाई 2 बाई जेड 2 जेड और एक्स टू एक्स, तो तीनों रो को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स प्लस बाई अब प्लस में जेड, 2 को आएगा तो 2 कॉमन ले लिए, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस बाई प्लस में जेड, और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। मतलब तीनों रो को किसमें, दोनों रो को तीसरा पहला रो में जोड़कर लिख दिए, पहला रो में जोड़कर लिख दिए, और एक दूसरा रो वैसी रह जाएगा, दूसरा रो क्या रह जाएगा, वैसे, तीसरा रो भी क्या वैसी रह जाएगा, एक्स प्लस बाई और जेड। अब देख रहे हैं तो इसमें क्या ना, हम लोग LHS चल दिए, इसमें कॉमन मिल गया क्या ना, पहला रो में देखें तो क्या कॉमन है, एक्स प्लस बाई प्लस में जेड कॉमन है, और क्या बच गया यहाँ पर 2, और यहाँ पे बच गया, ए बच गया 1, और ए क्या ना यहाँ पे 1, और ए क्या रह जाएगा यहाँ पे, जेड प्लस में एक्स और एक्स प्लस में बाई, और जेड बाई, और यहाँ क्या ना एक्स और जेड, ये रह गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, तो इसमें 2 गुना कर इसमें क्या कर दे, घटा दे, तो ये 0, और इसको इसमें घटा दे तो 0, तो इसमें ऑपरेशन लिखेंगे बाई C1 डेंस टू C1 माइनस में 2C2 और C2 डेंस टू C2 माइनस में C3, ये ऑपरेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई प्लस में जेड, और ध्यान देंगे अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, C2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो 2 को गुना करके घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा z प्लस में x माइनस में 2 गुना करेंगे क्या मिलेगा, 2z, ये हो गया, और इसमें घटा, इसमें भी 2 गुना करके घटा लेंगे तो यह जाएगा x प्लस बाई माइनस में 2 बाई, 2 गुना करके घटा लिए, और एक दूसरा रो वैसे रहने देंगे तो 1, और सॉरी ये हो गया। अब तीसरा कॉलम को किसमें घटा लेंगे, दूसरा कॉलम, इस कॉलम को इसमें घटाओ, तो 1 माइनस 1 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो z माइनस में x, और a इसमें घटेगा तो बाई माइनस में क्या हो जाएगा z, और 1 x और z, थर्ड कॉलम क्या वैसे रह जाएगा, तो 2 एलिमेंट 0 बन गया, और ये वाला कट जाएगा, और ये क्या बच गया, x प्लस बाई प्लस में z, और अब इसको लिख ले, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x और माइनस 2z और प्लस z, तो क्या मिलेगा, माइनस में z, और यहाँ पर देखिए तो क्या ना, x और माइनस में बाई बचेगा, 2 बाई और प्लस बाई, और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस में x, तो और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस में z, और a रह जाएगा बाई माइनस में z, हो गया। अब देखिए तो x माइनस जेड कॉमन है, तो x माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस बाई प्लस में z, यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस 1, और यहाँ x प्लस माइनस बाई और बाई माइनस में z। अब इसको x माइनस जेड और x माइनस एक्स प्लस में बाई प्लस में z क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, 1 इंटू इतना क्या हो जाएगा, बाई माइनस जेड, माइनस 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 प्लस कर देगा तो x माइनस में क्या आएगा, बाई, तो माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल हो गया, तो लिख लेंगे x माइनस जेड और x प्लस बाई प्लस में जेड, और ये हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस में जेड, ये बच गया, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस जेड, दो बार है तो होल स्क्वायर, और x प्लस बाई प्लस में जेड,
तो यहाँ पे हमें शुरू ही तो प्रूफ करना था क्या ना ए, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो LHS बराबर क्या आ गया, RH। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 का सेकंड करा। LHS बराबर क्या दिखाए, RHS। तो LHS बराबर आज दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या ना, इसमें कर लेंगे C1 डेश टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम को जोड़ लीजिए फर्स्ट कॉलम में। अब हम लोग जोड़ के लिख देंगे LHS। चलते हैं तो क्या ना 2x 2x 4x और x कितना आ जाएगा 5x प्लस 4। इसको भी जोड़ेंगे 2x और x 3x और 2x कितना आ जाएगा 5x प्लस 4। इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5x प्लस 4। एक कॉलम और एक कॉलम को ऐड कर इसमें लिख दिए ऐड करके, और एक सेकेंड कॉलम वैसे ही रह जाएगा और सेकेंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम भी कोई चेंज नहीं, तो 2x और x प्लस 4 ये रह गया। इसमें देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, क्या कॉमन है 5x प्लस 4, वो कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 1 और 1। यहाँ क्या मिलेगा 2x x प्लस में 4 और 2x 2x और x प्लस में क्या बच जाएगा 4 और a हो गया। अब इसमें क्या आ गया ना 1 1 आ गया था। अब जब कॉलम में 1 1 आ गया तो रो में ऑपरेशन करेंगे r1 डेश टू r1 माइनस r2 और r2 डेश टू r2 माइनस में r3 ये ऑपरेशन करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर ले, ए लिख लेंगे 5x प्लस में क्या 4 ए कह ली। इस 1 को इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और इसको इसमें घटाएंगे x को इसमें घटाएंगे क्या मिलेगा x माइनस में 4। 2x को 2x में घटाएंगे आ जाएगा 0। अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटा, मतलब इसको अब इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 ही, और अब एक घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 माइनस में x हो जाएगा, नहीं 2x को घटाएंगे तो माइनस x, और यहाँ घटाएंगे तो x माइनस में क्या 4 माइनस में 4, और सेकेंड रो वैसे रह जाएगा 1 2x और x प्लस में 4 ये रह गया। तो दो एलिमेंट 0 0 वाला और ये वाला कट जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 5x प्लस में 4, क्या बच गया x माइनस 4 0, और इसमें कॉमन दिख रहा है क्या ना माइनस, तो x माइनस 4 और यहाँ भी x माइनस में 4 और ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे तो कॉमन दिख गया क्या ना यहाँ पे 5x अब प्लस में 4, तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट ना कैलकुलेशन कर ले इसको, तो ये क्या मिल जाएगा x माइनस 4 की होल स्क्वायर अब माइनस इतना गुना 0 क्या आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व कर ले तो मिल जाएगा 5x प्लस 4 इंटू में क्या x माइनस 4 के होल स्क्वायर ये हो गया। तो 5x प्लस में 4, अब x माइनस 4 का इसको आगे पीछे करने पे जब 4 माइनस x लिख देंगे और स्क्वायर हो तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, तो इस जब स्क्वायर हो तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अरे तो हमें प्रूफ करना था LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14 का ना LHS बराबर RHS दिखाए, तो LHS बराबर RHS दिखाने के लिए इसमें क्या कर दे, इसमें भी ऑपरेशन C1 डैश टू C1 प्लस C2 प्लस में C3। तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम को कुछ किस में जोड़ ले, पहला कॉलम में हम लोग चल रहे हैं LHS, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स, यहाँ x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब सेकेंड कॉलम वैसे रह जाएगा, थर्ड कॉलम भी वैसे रह जाएगा, और ये हो गया। तो देख रहे हैं एक कॉमन है तो इसको बाहर कह लेंगे 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 1 और 1, यहाँ क्या x 1 और x स्क्वायर x और 1, अरे आ गया। अब हम लोग सभी जानते हैं कि कॉलम में 1 1 हो गया तो ऑपरेशन किस में कह लेंगे रो में, तो इसका ऑपरेशन करेंगे r1 डेश टू r1 माइनस r2 और r2 डेश टू r2 माइनस में r3 ये ऑपरेशन कह लो। तो यहाँ पे ये रह जाएगा 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर ये रह गया। अब ये दूसरा रो को पहला रो में घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 और x माइनस 1 1 और इसको इसमें घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस में x। अब थर्ड रो को सेकेंड रो में घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 और यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर,
और इसको इसमें घटा दे तो x माइनस में 1 ये मिल गया। और थर्ड रो वैसे रह जाएगा, क्या ना 1x स्क्वायर और x1 ये रह गया थर्ड रो। अब यहाँ पे ध्यान दे दो एलिमेंट 0 तो और a कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर, और यहाँ बच गया x माइनस में 1 और इसमें क्या कॉमन है x, तो x कॉमन लो तो x माइनस 1। यहाँ पे क्या ना कॉमन है 1 माइनस एक्स और लिख सकते हैं 1 प्लस में, फॉर्मूला तोड़ दिए और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 और माइनस में क्या हो जाएगा x और एक कॉमन ले ले। अब ध्यान देंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस एक्स प्लस में x स्क्वायर, तो ये देखें तो x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 1 और x। इसमें देखें तो 1 माइनस एक्स कॉमन है, 1 माइनस एक्स कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस में 1। अब इसको लिख दे 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये इससे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा x, और पहले से था 1 माइनस एक्स, 1 इंटू इतना तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 और माइनस तो एक माइनस, तो इसको गुना करेंगे x से तो माइनस में x और माइनस में x स्क्वायर ये आ गया। अभी सभी से माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस एक्स प्लस में x स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो इसको समझे a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये सूत्र लगा इतना बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू। तो इसको हम लोग समझ लिए थे क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस में बी क्यू, बी के जगह पे क्या एक्स क्यू, इंटू में ए सूत्र लगेगा ए क्यू माइनस में बी क्यू, ए को समझे 1 और बी को समझे एक्स, तो 1 पर कितना भी पावर क्या आएगा 1 ही आएगा, और ए क्यू यहाँ भी 1 माइनस ए क्यू, तो ए क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स क्यू, 1 माइनस एक्स क्यू लिख सकते हो 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। LHS बराबर क्या आ गया RHS। क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 क्या करा है LHS बराबर आज दिखाए थे। LHS बराबर आज दिखाने के लिए ए बी सी और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसमें क्या प्रूफल में स्क्वायर है क्या, एक क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है और कहते इसमें प्रूफ करने के लिए स्क्वायर में भी, तो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग इसको LHS बराबर आज दिखाने के लिए C1 में a मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और C2 में b मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और C3 में क्या मल्टीप्लीकेशन कर लें c मल्टीप्लीकेशन कर लें, और यहाँ पे a इसमें C1 A1 में क्या मल्टीप्लीकेशन करना a, तो a गुना करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर और ac और a मिल जाएगा यहाँ पर क्या ना a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस में ए बी, और यहाँ पे a गुना के तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड b C2 में क्या गुना करना b गुना करेंगे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस BC b स्क्वायर और ए बी प्लस में b स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसमें बैलेंस करना पड़ेगा C3 में क्या गुना कर रहे हैं C गुना करेंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों जिस रो में गुना करें जिस कॉलम में गुना करें उसी में ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग को बैलेंस करना होता है। अब C3 में क्या गुना करें तो C स्क्वायर प्लस में BC और ए हो जाएगा C स्क्वायर माइनस में AC और C स्क्वायर ए कह लिए। अब ध्यान दे इसमें एक गुना कर ले, अब इसमें जोड़ लीजिए C1 प्लस C2 प्लस में C3 और तीनों कॉलम को क्या कर लेना हम लोग जोड़ लेते हैं, तीनों कॉलम को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो ए रह जाएगा बटा में ABC, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर और माइनस में BC प्लस में BC कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर,
अब माइनस प्लस में ए सी और माइनस में सी कैंसिल हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। ये तीनों कॉलम जुड़ गया और लिखाया किसमें, फर्स्ट कॉलम में। और इस सेकेंड कॉलम वैसे रह जाएगा बी सी और बी स्क्वायर और ए बी प्लस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर ए हो गया। इसमें देख रहे हैं क्या है ना, कॉमन है। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। पहले से क्या था, ए बी सी, तो पहले से ए बी सी था, ए बी सी लिख दी। यहाँ क्या बचेगा, वन और वन बचेगा। इसमें देखे तो क्या ना बच गया बी, बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लो, तो बी माइनस में सी, इसमें वापस बी कॉमन लेते हैं और ए हो जाएगा बी, और यहाँ पे बी कॉमन है तो लिख लेंगे बी ए माइनस ए प्लस में बी। फर्स्ट कॉलम में कॉमन था तो वन वन बचा, वन वन लिख लिए। और इस सेकेंड रो को वैसे रहने देंगे जैसे है वैसे, तो इसको वैसे रहने देंगे या इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसमें कॉमन ले क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में बी सी, बी स्क्वायर और ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये आ गया। थर्ड कॉलम भी वैसे रह जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में बी सी और सी स्क्वायर माइनस में ए सी और सी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वन वन आ गया तो हम लोग सभी जानते हैं रूल क्या ना, आर वन डेंस टू आर वन माइनस में आर टू कह लेंगे और आर टू डेंस टू आर टू माइनस में आर थ्री। यहाँ से आप लोग खुद बना भी सकते हैं और ये लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बटा में ए बी सी। अब सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटाओ तो वन माइनस वन जीरो, और बी स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस में बी सी बचेगा। इसको इसमें घटाओ, सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा बी सी, और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में ए सी, इसको इसमें घटा के लिख दिए। अब थर्ड रो को सेकेंड रो में घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे जीरो, और बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा, माइनस में ए बी, सी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस में ए सी, ए बचेगा, क्या बच गया, वन, और ए बी प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या मिल गया, सी स्क्वायर बच गया। तो ए जीरो और ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और बटा में ए बी सी बच गया। और ए क्या बच गया, यहाँ पे माइनस बी सी, और यहाँ पे बी कॉमन ही है तो क्या मिलेगा, सी कॉमन है, सी कॉमन लेंगे तो मिल जाए, बच जाएगा बी प्लस में ए। इसमें क्या ना, माइनस ए बी और माइनस में ए सी, ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से रफ करना पड़ेगा, तो इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। तो ध्यान देंगे, ए लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बटा में ए बी सी। अब यहाँ देखें तो बी कॉमन है नहीं, तो बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस सी और ए बचेगा माइनस में ए। इसमें देखें तो क्या कॉमन है, सी, तो सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, वहाँ पे बी प्लस में ए और माइनस में ए कॉमन हो जाएगा। अब और हम लोग देखें तो बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बटा में ए रह गया। अब देखें तो एक कॉमन है, एक कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस सी और बी प्लस में सी माइनस ए और माइनस में वन, एक कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस वन, ए कैंसिल, और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना कह लो तो माइनस सी गुना माइनस वन प्लस में सी और माइनस प्लस बी प्लस में क्या आ जाएगा, सी। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था।
ओ यहाँ पे ध्यान देंगे, ए है ना, सॉरी क्या ना ए, तो ए क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 सेम टू सेम है। तो इसको बनाने के लिए करें क्या ना, हम लोग LHS चल देंगे और LHS में क्या ना b प्लस सी की होल स्क्वायर, तो पहले होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc, ये हो जाएगा। और इसको भी तोड़ लेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में 2ac, और इसको तोड़ ले ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए तोड़ लिए। और ए थर्ड सेकेंड कॉलम वैसे रह जाएगा, और ए थर्ड कॉलम भी वैसे रह जाएगा, क्या ना बी बी सी ए और ए हो गया। अब इसमें क्या करें ना हम लोग, यहाँ पे ध्यान दें, तो ए ना थर्ड कॉलम यहाँ पे क्या ना 2bc और यहाँ पे bc है, तो इसमें 2 गुना कर इसमें क्या कर दे, घटा दे। तो इसको लिख दे बाई c1 डेंस टू c1 माइनस में 2c3 में 2 गुना कर इसमें घटा देते हैं, और ए क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जब इसमें 2 गुना करेंगे और इसमें घटाएंगे तो कट जाएगा, और ए सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसमें 2 गुना करेंगे और इसमें घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसमें 2 गुना कर इसमें घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, ए बच गया। और ए वैसे रह जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम सेम, और थर्ड कॉलम भी सेम रह जाएगा, बी सी और सी ए, और क्या हो जाएगा, ए बी हो गया। अब इसमें क्या कर दे, c1 डेश टू c1 प्लस c2 को किस में जोड़ लीजिए, c1 में ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको इसमें जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐड कर लिए। अब सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम टू सेम रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए, और क्या रह जाएगा, ए बी, ए हो गया। अब इसमें कॉमन है तो इसको बाहर कह लो, क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए और ए बी। अब 2 एलिमेंट को 0, अब यहाँ से तो आसान हो जाता है, अब 2 एलिमेंट को 0 बनाएंगे, क्या आएगा, बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 करेंगे, r2 डेंस टू क्या करेंगे, r2 माइनस में r3, और यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, इसको इसमें घटाएंगे 0, इसको इसमें घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसको इसको घटाओ बी सी माइनस में सी ए, और इसको इसमें घटाएंगे 0, और क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी ए माइनस में ए बी, और 1 सी स्क्वायर और ए बी, 2 एलिमेंट 0, एक कैंसिल और एक कैंसिल। अब जो बचा उसको लिखना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा, तब यहाँ पे रफ कर रहे हैं। तो अब ध्यान देंगे, ए क्या मिल गया ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो ए जो बचा उसको लिख लेंगे, बचा मतलब फॉर्मूला लिख दीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, एफ बचा जिसको फॉर्मूला तोड़ के लिख दीजिए, ए जो बचा उसको फॉर्मूला तोड़ के लिख दीजिए, बी माइनस सी और b प्लस में c। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या ना, c, तो माइनस सी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस में b कॉमन बच जाएगा। इसमें कॉमन दिख रहा है तो माइनस a कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, b माइनस में c, ये हो गया। अब ध्यान दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इससे a माइनस बी कॉमन है, और इससे b माइनस सी कॉमन है, और ये क्या बच गया, यहाँ पर a प्लस में b बच गया और माइनस में c बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, b प्लस सी और a बच गया माइनस
ए बच गया ना, माइनस सी बच गया, बी सी तो कॉमन ले लिए। अब ध्यान दे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको गुना कर लें तो ए गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर और माइनस में ए बी और माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, इसको इससे गुना करो तो गुना करेंगे क्या आ जाएगा बी सी और माइनस में क्या मिल जाएगा सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए माइनस बी माइनस में सी। ध्यान देंगे अब यहाँ पे माइनस जरा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, नहीं ये क्या आएगा ना प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब प्लस सी को पहले लिख दो और माइनस ए स्क्वायर को बाद में लिख दो। अब प्लस में यहाँ पे लिख दीजिए बी सी और माइनस में ए बी और ए लिख दिए। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए माइनस में बी माइनस में सी। इसका सूत्र बन रहा है नहीं तो क्या सी माइनस ए और सी प्लस में ए बन रहा है। इसमें क्या कॉमन, कुछ नहीं तो बी कॉमन, तो ए सी माइनस ए कॉमन ले लिए। अब देखिए सी माइनस ए दो जगह कॉमन है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस में सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे सी प्लस ए बचेगा और क्या बचेगा बी। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था और ये हो गया क्या प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की जैसा ही क्वेश्चन नंबर 17 और ये करा LHS बराबर RHS दिखाए थे। LHS बराबर RHS दिखाने के लिए क्या कर ले, इसमें C2 माइनस में C1 को C2 में घटा दो और तो घटाएंगे तो क्या ना C1 वैसे रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे तो ए स्क्वायर घटेगा तो जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस में बी माइनस सी की होल स्क्वायर बच जाएगा। जब बी स्क्वायर किसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस में सी माइनस ए की होल स्क्वायर। सी स्क्वायर किसमें घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस में ए माइनस बी की होल स्क्वायर और एक थर्ड कॉलम वैसे रह जाएगा बी सी ए और ए बी, ए रह गया। अब देखिए तो इसमें माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर कर ले और ए माइनस को ना बाहर कर लेते तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी की होल स्क्वायर सी माइनस ए की होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर बचेगा बी सी ए और ए बी ए हो गया। अब इसमें क्या ना एक फॉर्मूला तोड़ ले या यहाँ पे क्या कह ले माइनस कॉमन लेके आज सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम बना लेते, तो फिर क्या हो जाएगा जब चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में और सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, निगेटिव रहता है तो क्या बन जाता है पॉजिटिव। तो ए हो जाएगा बी माइनस सी की होल स्क्वायर और सी माइनस ए की होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए और ए बी। तो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 16 लौट आया और क्वेश्चन नंबर जैसे 16 बनाया उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे और वही तो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।